हेलो साथियों, मैं इस वीडियो में नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर और एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है। मैं एनसीईआरटी बुक में दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है। सेक्शन ए बायोलॉजी जूलॉजी। पहला क्वेश्चन, विटामिन एवं खनिज तथा उच्च प्रोटीन स्तर वाली फसलों को प्रजनित करना। हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल और हायर प्रोटीन ब्रीडिंग क्रॉप को क्या कहते हैं? इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 193 में है। ये हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक है। आपके पास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक में आसानी से आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 193 में यहाँ जानकारी दी गई है। जैव पुष्टिकारक विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली या उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली यहाँ बताया गया है। जैव पुष्टिकारक को इंग्लिश में बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसलिए हिंदी मीडियम वाले अपने पास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक ज़रूर रखें और चीज़ों को इंग्लिश में याद करें। हिंदी में कहीं भी बायोफोर्टिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मियोसिस डिवीजन के बारे में गलत को बताना है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 167, पेज नंबर 168, पेज नंबर 169, पेज नंबर 170 में है। पेज नंबर 167 में यहाँ जानकारी दी गई है मियोसिस डिवीजन। पेज नंबर 168 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 169 में यहाँ जानकारी दी गई है, फ़ोटो भी बना हुआ है। यहाँ ये जानकारी दी गई है मियोसिस डिवीजन सेकंड। पेज नंबर 170 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ फ़ोटो भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसमें सही उत्तर करेक्ट ऑप्शन को बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 265 में है। पेज नंबर 265 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ सब कुछ बताया गया है। अगला क्वेश्चन, oogenesis कब आरंभ होता है? इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 52 में है। पेज नंबर 52 में यहाँ जानकारी दी गई है oogenesis। अगला क्वेश्चन, अपरदाहारी डेट्रीवोरस अपरद डेट्राइटस को छोटे कणों में खंडित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 268, पेज नंबर 269 में है। पेज नंबर 268 में यहाँ जानकारी दी गई है अपरदाहारी केचुआ। अपरदाहारी को डेट्राइटिवोरस, खंडन को फ्रेगमेंटेशन, यहाँ ह्यूमिफिकेशन। पेज नंबर 269 में यहाँ जानकारी दी गई है अपघटन, डिकम्पोजिशन। अगला क्वेश्चन, यदि ड्रोसोफिला की एक प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 में से 8 मर जाती है, तब इस समष्टि की मृत्यु दर, डेथ रेट बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 249 में है। पेज नंबर 249 में यहाँ जानकारी दी गई है। समष्टि में जन्म दर, मृत्यु दर बताया गया है। यहाँ बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन बताया गया है, केवल वैल्यू चेंज है। फल मक्खी को इंग्लिश में ड्रोसोफिला कहते हैं, यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, किनके पाचन पथ में अतिरिक्त कक्ष, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर, क्रॉप तथा गिजार्ड किस में पाए जाते हैं? इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 59 में है। पेज नंबर 59 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ क्रॉप तथा पेसणी, क्रॉप तथा गिजार्ड, हिंदी वालों को इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को इंग्लिश में ही याद करें। यहाँ पेसणी लिखा हुआ है, इंग्लिश में गिजार्ड कहते हैं। यहाँ पैवो सिटुकुला कार्बस जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में गलत को बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 133, पेज नंबर 134 में है। पेज नंबर 133 में
यहाँ जानकारी दी गई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेज नंबर 134 में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टे काकरोच में टेगमिना कहाँ से निकलता है? इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th NCERT पेज नंबर 113 में है। मध्यवक्ष को इंग्लिश में मीजोथोरेक्स कहते हैं। चीज़ों को इंग्लिश में याद करें। पेज नंबर 113 में यहाँ जानकारी दी गई है। मध्यवक्षीय टेगमेन बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्य श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के चालन भाग कंडक्टिंग पार्ट का नहीं है? इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th NCERT पेज नंबर 270 में है। पेज नंबर 270 में यहाँ जानकारी दी गई है। चालन भाग कंडक्टिंग पार्ट के बारे में जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊतक टिश्यू को कितना ऑक्सीजन देता है? इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th NCERT पेज नंबर 276 में है। पेज नंबर 276 में यहाँ जानकारी दी गई है। 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन देता है। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन माइटोसिस के बारे में गलत को बताना है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th NCERT पेज नंबर 164, पेज नंबर 165, पेज नंबर 166 में है। पेज नंबर 164 में यहाँ जानकारी दी गई है। सूत्री विभाजन माइटोसिस के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 165 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ फोटो भी बना हुआ है। पेज नंबर 166 में यहाँ जानकारी दी गई है। ये फोटो भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम की 2 निकटवर्ती अस्थियों बोन्स के बीच क्या पाया जाता है? इसका आंसर सेकंड होगा। 11th NCERT पेज नंबर 312 में है। पेज नंबर 312 में यहाँ जानकारी दी गई है। उपास्थि युक्त जोड़ कार्टिलेज कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, DNA की लंबाई 1.1 मीटर है, तो इसमें बेस पेयर की संख्या बतानी है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th NCERT पेज नंबर 109 में है। पेज नंबर 109 में यहाँ जानकारी दी गई है। डिप्लाइड 2n सेल में 2.2 मीटर DNA होता है। क्वेश्चन में हेप्लाइड n सेल में बताना है, तो DNA की लंबाई और बेस पेयर आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वस्थाने इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th NCERT पेज नंबर 292, पेज नंबर 293 में है। पेज नंबर 292 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ से स्टार्ट है। पेज नंबर 293 में यहाँ जानकारी दी गई है। स्वस्थाने इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही और oogenesis के लिए गलत को बताना है। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th NCERT पेज नंबर 51, पेज नंबर 52, पेज नंबर 53 में है। पेज नंबर 51 में यहाँ जानकारी दी गई है। आपको पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा। पेज नंबर 52 में यहाँ जानकारी दी गई है, बताया गया है। पेज नंबर 53 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन का है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th NCERT पेज नंबर 55 में है। पेज नंबर 55 में यहाँ जानकारी दी गई है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कॉर्डेटा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th NCERT पेज नंबर 20 में है। पेज नंबर 20 में यहाँ जानकारी दी गई है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पेज नंबर 167 में है। पेज नंबर 167 में यहाँ जानकारी दी गई है। स्वप्रतिरक्षा रोग ऑटो इम्यून डिजीज रोमेटॉइड अर्थराइटिस जानकारी दी गई है।
अगला क्वेश्चन, एडिनोसिन डीएमिनेज अदा की कमी में जीन चिकित्सा में लसिकाणु लिम्फोसाइट को क्यों दिया जाता है? इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 231 पेज नंबर 232 में है। पेज नंबर 231 में यहाँ जानकारी दी गई है। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी बताया गया है। पेज नंबर 232 में यहाँ जानकारी दी गई है। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी और लसिकाणु लिम्फोसाइट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें सही मेल करेक्ट मैच को बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 313 में है। पेज नंबर 313 में यहाँ जानकारी दी गई है। माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटेनी, अर्थराइटिस जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 51 में है। पेज नंबर 51 में यहाँ जानकारी दी गई है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्टों नाइट्रोजिनस वेस्ट को गोलिकाओं या पेस्ट पैलेट या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है? एक्सक्रिएटेड। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 292 पेज नंबर 59 में है। पेज नंबर 292 में यहाँ जानकारी दी गई है। पक्षियों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 59 में यहाँ जानकारी दी गई है। वर्ग एवीज पक्षी पैवो मोर है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइक्लोस्पोरिन ए से क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 201 में है। पेज नंबर 201 में यहाँ जानकारी दी गई है साइक्लोस्पोरिन ए। अगला क्वेश्चन, लिपेस लूप किस प्रकार का गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव है? इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 67 में है। पेज नंबर 67 में यहाँ जानकारी दी गई है। औषधि रहित आईयूडी लिपेस लूप बताया गया है। अगला क्वेश्चन, एक डिहाइड्रेशन क्रिया जिसमें ग्लूकोज के दो अणु जुड़कर माल्टोज बनाते हैं। यदि ग्लूकोज का फार्मूला दिया गया है तो माल्टोज का फार्मूला बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 151 पेज नंबर 263 में है। पेज नंबर 151 में यहाँ जानकारी दी गई है। एक पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड से जुड़कर बनता है। यह बॉन्ड भी निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन द्वारा बनता है। यह बंध दो मोनोसेकेराइड से जुड़कर बनता है, जानकारी दी गई है। पेज नंबर 263 में यहाँ जानकारी दी गई है। माल्टोज से टूटकर दो ग्लूकोज अणु बनते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है जिससे आप जान सकें कि एनसीईआरटी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एनसीईआरटी बुक को अच्छे से बार बार पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी नीट एस्पिरेंट्स को वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे सबका भला हो, सबका हित हो। अगला क्वेश्चन, कौन संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 103 पेज नंबर 104 में है। पेज नंबर 103 में यहाँ जानकारी दी गई है। उपास्थि अस्थि वसी ऊतक तथा रक्त संयोजी ऊतक है, बताया गया है। पेज नंबर 104 में यहाँ जानकारी दी गई है। रक्त संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्य लार ग्रंथियों के स्त्रवण सेलिवरी ग्लैंड के सिक्रीशन द्वारा नहीं होता है? इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 261 पेज नंबर 262 में है। पेज नंबर 261 में यहाँ जानकारी दी गई है। लार में इलेक्ट्रोलाइट्स एंजाइम लार एमाइलेज टाइलिन तथा लाइसोजाइम होते हैं, बताया गया है। पेज नंबर 262 में यहाँ जानकारी दी गई है।
अगला क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है। सही उत्तर करेक्ट ऑप्शन को बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th NCERT पेज नंबर 215 पेज नंबर 216 में है। पेज नंबर 215 में यहाँ जानकारी दी गई है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बताया गया है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम बताया गया है। पेज नंबर 216 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन जिसमें अधिक व्यक्ति औसत लक्षण मान की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं, उसके द्वारा क्या होता है? इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th NCERT पेज नंबर 149 पेज नंबर 150 में है। पेज नंबर 149 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ दिशात्मक का फोटो बनाया गया है। यहाँ दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल चेंज जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन का है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th NCERT पेज नंबर 313 में है। पेज नंबर 313 में यहाँ जानकारी दी गई है। ओस्टियोपोरोसिस बताया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राणियों में वर्ग की संवर्ग टेक्सोनोमिक कैटेगरी का आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th NCERT पेज नंबर 8 और पेज नंबर 10 में है। पेज नंबर 8 में यहाँ जानकारी दी गई है, बताया गया है। पेज नंबर 10 में यहाँ जानकारी दी गई है। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, ई कोलाई में आई जीन में उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो जाता है। यह लाइकोपेरान का क्वेश्चन है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पेज नंबर 127 पेज नंबर 128 में है। पेज नंबर 127 में यहाँ जानकारी दी गई है। लाइकोपेरान आई जीन के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 128 में यहाँ जानकारी दी गई है, बताया गया है। पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ फ़ोटो भी बना हुआ है। जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन संरचना एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बताना है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th NCERT पेज नंबर 6 पेज नंबर 7 में है। पेज नंबर 6 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेनिसिलियम की कोनिडिया, यहाँ पेनिसिलियम का फ़ोटो भी बना हुआ है। पेज नंबर 7 में यहाँ जानकारी दी गई है। कोनिडिया पेनिसिलियम बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th NCERT पेज नंबर 282 पेज नंबर 280 में है। पेज नंबर 282 में यहाँ जानकारी दी गई है। रक्त स्कंदन रक्त का जमाव बताया गया है। पेज नंबर 280 में यहाँ जानकारी दी गई है। प्लीहा स्प्लीन RBC का कब्रिस्तान है, बताया गया है। अगला वीडियो सेक्शन B बायोलॉजी जूलॉजी का आएगा। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी नीट एस्पिरेंट्स को वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे सबका भला हो, सबका हित हो। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।